हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 वीरता का पुरस्कार पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। वीरता का सम्मान। पात्र परिचय। सिकंदर, ग्रीक यूनान का सम्राट। आंभी, तक्षशिला का राजा। पुरु, पंचनद प्रदेश का राजा। सेनापति, यूनान का सैनिक। स्थान, सिकंदर का सैनिक शिविर। एक ऊंचे आसन पर सिकंदर बैठे हुए हैं। उनकी दाईं ओर एक साधारण से आसन पर तक्षशिला का राजा आंभी बैठा है। सिकंदर के बाईं ओर दो सैनिक खड़े हैं। महाराज आंभी, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने आप जैसा मित्र पाया है। आपकी सहायता से ही हमने पुरुराज पर विजय प्राप्त की है। आपकी इस सहायता के लिए हम आपके आभारी हैं। महाराजाधिराज, यह आप क्या कह रहे हैं? यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। आपकी सेवा करके मैं धन्य हो गया हूँ। सैनिक वेश में द्वार रक्षक का प्रवेश। महाराज की जय हो। सेनापति बंदी महाराज पुरु को आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज्ञा है, पुरुराज को शीघ्र हाजिर किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। मैं भारत वीर पुरु यूनान नरेश को अभिवादन करता हूँ। अरे पुरु, तुम बंदी बना लिए जाने पर भी अपने को भारत वीर कह रहे हो? ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वीरता वीर भाव में है आंभी। मैंने तो अपनी पूरी शक्ति और पराक्रम से युद्ध किया है। तुमने क्या किया? तुमने तो शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तुम तो देशद्रोही हो। तुम्हें इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन पुरुराज, इस समय तो तुम बंधन में हो। महाराज, वीर पुरुष के लिए बंधन और मरण अथवा जय और पराजय बराबर है। मुझे खुशी है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। महाराज, यह तो लगातार बोले ही जा रहा है। सेनापति को शीघ्र इसका वध करने की आज्ञा दीजिए। पुरुराज, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें स्वीकार है? यूनान नरेश, मैं आपकी चाल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। आप मुझसे मित्रता करके भारत राष्ट्र के अन्य राज्यों पर विजय पाना चाहते हैं। आंभी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं आंभी की तरह देशद्रोही नहीं हूँ। संधि करना भी देशद्रोह है, जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी जबान पर लगाम दो। तुम मेरा लगातार अपमान किए जा रहे हो। तुम्हारा अपमान आंभी? क्या एक दास का भी मान अपमान होता है? पुरुराज, आप भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, लेकिन मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। आपके भारत राष्ट्र में तो राजा परस्पर लड़ते ही रहते हैं। यूनान नरेश, यह हमारा आंतरिक मामला है। क्या एक परिवार में कभी मतभेद नहीं होता? विचारों में भिन्नता होते हुए भी सभी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी तरह हमारे राष्ट्र भारत में भी विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। उनमें भी वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन वास्तव में सभी भारत माँ की संतान हैं। आवश्यकता पड़ने पर सभी भारतीय एकजुट होकर सहयोग करते हैं। तब तो मैं सोच रहा हूँ कि भारत पर विजय प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। कठिन ही नहीं, भारत पर विजय प्राप्त करना असंभव है। पुरु, क्या कहते हो? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं महाराज, आपको मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही हैं, लेकिन मेरी बात में सच्चाई है। सत्य ही कहा गया है, प्रिय लगने वाले हितकारी वचन दुर्लभ होते हैं। मैं आपको प्रिय लगने के लिए झूठ बोलूं, यह संभव नहीं है। पुरुराज, आपकी सत्यवादिता और विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस समय आप हमारे बंदी हैं। बताइए,
हम आपके साथ कैसा व्यवहार करें? वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बहुत खूब पुरराज, आप तो निसंदेह वीर हैं। सिकंदर वीरता का सम्मान करता है। सेनापति, पुर को बंधन मुक्त कर दो। पुरराज, आप आजाद हैं। आज से हम दोनों मित्र हुए। महाराज, आपसे मित्रता करके मैं अनुग्रहित हुआ हूँ। आंधी मुंह बनाकर दोनों को देखता रह जाता है। अभी आपने वीडियो देखा, आप देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पूर्व सिकंदर जो है एक महान राजा थे और उन्होंने आम्बी पर भी विजय प्राप्त कर ली। आम्बी ने अपनी हार स्वीकार करके सिकंदर की दास्ता को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने पुरु को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुरु ने कहा कि मैं एक देशभक्त हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तो पुरु को उसने अब कहा कि तुम भी दास स्वीकार करो। आम्बी ने उसका विरोध किया, लेकिन पुरु ने कहा कि तुम तो दास हो। सिकंदर ने उसकी वीरता को देखते हुए उसे मुक्त किया और उसे अपना मित्र बना लिया। तभी तो इस चैप्टर का नाम है वीरता का सम्मान। उन्होंने जब पुरु ने जिस तरह से अपने देशभक्ति के लिए कहा कि परिवार में भी लड़ाई होती है और फिर परिवार वाले उसे खुद सॉल्व करते हैं, इसी तरह से देश की जो लड़ाई है वो देश के विभिन्न लोग मिलकर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सिकंदर ने उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुए और अंत में उसको अपना मित्र बना लिया।